इस रेंज हाई पे सब बुलिश थे कि बिटकॉइन यहां से ब्रेक आउट करेगा, लेकिन बिटकॉइन इस हाई से डबल टॉप बना के कल 90K से भी नीचे आ गया था। और जिसने भी इस रेंज हाई पे लॉन्ग एंटर करा हुआ ये सोचते हुए कि प्राइस यहां से ब्रेक आउट करेगा, अब उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। लेकिन क्या बिटकॉइन अब इस रेंज में यहाँ पे हायर लो बना के दोबारा इन हाइज को हिट कर सकता है? आज की वीडियो में एग्जैक्टली इसी बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, बुलिश और बेरिश। बेरिश में ये हाइज दोबारा हिट नहीं होंगे और बुलिश सिनेरियो में प्राइस इन हाइज को दोबारा हिट जरूर करेगा और थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर बेरिश सिनेरियो देखें तो वो ये है कि प्राइस इस हाई से दोबारा पंप नहीं करेगा और यहाँ से कंटिन्यू ही डंप करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये सिनेरियो है फिनिश्ड WXY। इसके अंदर W वेव के अंदर ABC और इस X वेव के अंदर WXY और Y में ट्रायंगल, और इस Y वेव के अंदर भी कोई लोअर टाइम फ्रेम पे WXY डबल जिगजैग। इसका मिनिमम टारगेट होता है कि प्राइस W वाले हाई को हिट कर ले और वहां से फिर दोबारा प्राइस रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन इस टाइम पे इस सिनेरियो की काफी कम प्रोबेबिलिटीज है और उसका मेन रीजन है जो प्राइस इस हाई के बाद फॉर्म हो रहा है। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम इस हाई के बाद वाला प्राइस एक्शन देखें तो हमको बेरिश सिनेरियो में यहाँ पे कोई इंपल्सिव स्ट्रक्चर काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंपल्सिव स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से फॉर्म होगा तो उसके बाद ही प्राइस और नीचे जा सकता है। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे मल्टी 1-2 ही बेस्ट काउंट होते हैं, लेकिन ये मल्टी 1-2 भी काफी कम प्रोबेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि ये प्राइस एक्शन दिखने में काफी करेक्टिव है और जितना ज्यादा टाइम लेगा प्राइस यहाँ से डंप करने में उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि प्राइस यहाँ से हायर लो बना के दोबारा पंप करेगा। और जैसे अब वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड पे प्राइस वैसे भी काफी कम मूव करता है, तो अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा और साइडवेज मूव करता है तो प्रोबेबिलिटीज काफी घट जाएंगी इस सिनेरियो की और फिर प्राइस दोबारा पंप करना स्टार्ट कर सकता है। और वो पंप करने वाला सिनेरियो है ये है अनफिनिश्ड WXY। इस सिनेरियो में इस हाई पे हम A वेव को लेबल करेंगे, जिसके बाद अभी जो प्राइस फॉर्म हो रहा है ये एक B वेव होगी, जिसके बाद एक C वेव फॉर्म होगी जिसमें प्राइस इन हाइज को दोबारा हिट करेगा और पोटेंशियली इनसे थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि वैसे तो WXY का मिनिमम टारगेट होता है W वेव का हाई, लेकिन फिबोनाची पर्सपेक्टिव से 0.618 होता है मिनिमम टारगेट एक Y वेव का, जो कि इस A वेव ने यहाँ पे हिट नहीं करा था, जिससे और प्रोबेबिलिटीज बढ़ती हैं कि प्राइस यहाँ से पंप कर सकता है। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे इस हाई के बाद वाला प्राइस एक्शन एक करेक्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस हाई के बाद वाला प्राइस एक्शन देखें तो दिखने में हम इसको एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो इस सिनेरियो में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक और WXY डबल जिगजैग फॉर्म हो रहा है, जिसके अंदर इस W वेव में एक ABC जिगजैग और इस X वेव के अंदर एक ट्रायंगल। और इस हाई से अगर हम Y वेव को काउंट करें तो अभी के लिए हम एक ABC जिगजैग काउंट कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस अभी फॉर्म हो रहा है हम बोल सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इस लो को दोबारा हिट जरूर करेगा। और जैसे हम देख सकते हैं कि फिब एक्सटेंशन पर्सपेक्टिव से कि बिटकॉइन ने कल इस 1-to-1 लेवल से काफी अच्छा बाउंस करा, तो यहाँ पे बिटकॉइन दोबारा इस लो से डबल बॉटम क्रिएट कर सकता है। लेकिन WXY का मैक्सिमम टारगेट होता है ये 1.382, तो प्राइस यहाँ से और नीचे भी जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा। जैसे प्राइस ने इस लेवल से SFP करी, प्राइस दोबारा नीचे आके इस लेवल से SFP करके भी दोबारा पंप कर सकता है। और अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी हैं एक लॉन्ग अटेम्प्ट करने की। हमारी सबसे मेन और पहली लेवल है ये लो, ये सबसे सेफेस्ट ट्रेड होगी कि अगर बिटकॉइन इस लेवल को हिट करके इस लेवल से ऊपर एक्सेप्टेंस ले ले, उसके बाद हम क्लियरली यहाँ पे एक लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे और हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा ये हाई, जिसके बाद हम बाकी ट्रेड को छोड़ सकते हैं इन हाइज के लिए। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल पे कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, प्राइस डायरेक्ट इस लेवल से नीचे आ जाता है, तो फिर हमारे पास अगली दो लेवल्स हैं ये, या तो हम इन ही लेवल से SFP ट्रेड कर सकते हैं और या फिर हम वेट कर सकते हैं कि प्राइस कब इस लेवल से ऊपर आए और फिर यहाँ पे हम लॉन्ग एंटर कर लें और फिर हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लो के नीचे। और इस सिनेरियो में भी हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा ये हाई और हमारा मेन टेक प्रॉफिट होगा ये हाई। लेकिन हमारे पास एक सिनेरियो ऐसा भी है जिसमें प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करने के बजाय यहाँ से पंप
कंटिन्यू करेगा। और इस सिनेरियो में हम इस लो के बाद वेव 1 के अंदर एक डायगोनल काउंट कर रहे हैं, जिसके बाद ये थी सेकंड वेव, और इसके बाद अभी हम एक थर्ड वेव में है, और इस थर्ड वेव के अंदर भी हम मल्टी 1-2 फॉर्म कर रहे हैं। और इस सिनेरियो के हिसाब से भी प्राइस इस जोन से ही बाउंस करेगा। तो इस टाइम पे हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं जिससे हमारी प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि प्राइस यहाँ से बाउंस कर सकता है। और इस सिनेरियो में यहाँ से बाउंस करके प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करने के बजाय पंप को कंटिन्यू करेगा, और फिर ये हो जाएगी हमारी कंप्लीट 5 वेव स्ट्रक्चर, जो कि एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन के बाद दोबारा इस लो को हिट नहीं करेगा, और फिर हम ऑल टाइम हाइज की तरफ जा सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।